दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं कालरो गांव में। घरोंडा विधानसभा का गांव है कालरो। कालरो गांव का एक बच्चा जो करीब 1.5 वर्ष पहले अमेरिका के शहर जॉर्जिया में गया था, पिछले 4 दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में, रहस्यमय परिस्थितियों में गायब है। लगातार परिवार चिंतित है। बच्चे से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे जो बच्चे विदेशों में रहते हैं वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस परिवार की मदद करें ताकि उस बच्चे का सुराग मिल सके। 1.5 वर्ष पहले कालरो गांव से उसके परिवार ने उसको अमेरिका के शहर जॉर्जिया में भेजा था, लेकिन 4 दिन यानी 24 तारीख की सुबह उसकी अपने माता पिता से बात होती है। उसके बाद लगातार फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके जो आसपास इलाके के साथी रहते थे, 6-7 युवक, उनसे भी किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूरा परिवार परेशान है, चिंतित है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इनके रिश्तेदार भी जो इस वक्त जो है कालरो गांव में पहुंचे हुए हैं। भारत सरकार से भी ये परिवार मांग कर रहा है कि इस बच्चे की तलाश करवाई जाए। अमेरिका के अधिकारियों से, वहाँ की सरकार से संपर्क साधा जाए ताकि बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। पूरा परिवार चिंतित है। बच्चे के पिताजी से बात करते हैं, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है जी आपका? रणबीर। किस तरह से क्या बात हुई रणबीर? बात ये थी, ये उन्हें सुबह फोन करया और लेकिन मैं करूं फिर रात के 24 तारीख को। 24 को। उसके बाद फिर फोन करया, उठाया नहीं। मतलब चल फिर 11-12 बजे के, सुबह 9 बजे की बात है। 11-12 बजे के मगर चल सोए के होगा क्या फायदा। फिर शाम को फोन फिर करया, स्विच ऑफ। उसके बाद 24 तारीख से स्विच ऑफ आ रहा। तो वहाँ जो आपके गांव के भी बच्चे हैं और भी आसपास के बच्चे हैं, उनसे कोई हुआ हो संपर्क? नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ जी। कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी फोन पे ये पता लग गया कि भैया ऐसे ऐसे बात होगी है। वहाँ जो उसके पड़ोस के बच्चे थे, इनसे 2 किलोमीटर था ये दूर। और फिर इसको मारपीट हुई इसके साथ, ऐसी अच्छा। संपर्क बात मिली। अच्छा, हाँ। तो अभी कोई संपर्क नहीं हो रहा? ना, हमारे बच्चे से कोई संपर्क नहीं। जो इनके यहाँ इनके भी सबके स्विच ऑफ बोल रहे हैं, जितने सबके भी मोबाइल नंबर से? सबके स्विच ऑफ बोल रहे हैं। तो देखिए, परिवार चिंतित है। अभिषेक का कहीं कोई सुराग नहीं है। प्रदीप से भी बात कर लेते हैं, और भी ग्रामीण मौजूद हैं यहाँ। पूरे परिवार में इस वक्त चिंता है। प्रदीप, क्या मामला सामने आया पूरा? ये बड़े दुख की बात है भाई। अपने माँ बाप अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए भेजते हैं। माँ बाप अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच देता अपने बच्चे के लिए। जो हमारे गांव के 5-6 लड़के गए हैं, इनके माँ बाप ने भी, किसी ने जमीन बेच रखी, किसी ने कुछ। लेकिन बड़े दुख का विषय है, हमारा ये भतीजा करीब 1.5 साल पहले अमेरिका में गया था। और जो गांव के और भी 5-6 लड़के, ये करीब करीब इनके बीच में 2-3 किलोमीटर का फासला था। तो ये अभी 3-4 दिन पहले शाम के टाइम रात को कहीं इकट्ठे हुए अपने रूम में, और सुनने में वहीं आया भाई इन्होंने उसके साथ मारपिटाई की। और कुछ भी हमें शक है भाई, कुछ भी गलत शायद हो चुका है या नहीं, तो बाद में पता लगेगा। तो फिर वहीं कोई पड़ोसी ने यहाँ सूचना दी भी ऐसी रात ने इनकी यहाँ मारपिटाई हुई। और सुबह ये सारा अपना गाड़ी में सामान लेकर और वहां से निकल गए। तो आज 28 तारीख है, 4-5 दिन की बात होगी ना। तो बच्चे का पता ना, मैं जो गांव के यहाँ 5-6 लड़के उनका पता, सबके फोन बिल्कुल बंद है। और परिवार तो क्या, सारा गांव ही सदमे में। सारा गांव इस बात का दुख जाहिर कर लिया, अभी गलत हुआ। और जिन्होंने गलत करा, हम चाहते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से भी हमारी मांग है भाई, उसका जल्द पता निकाल ले, गरीब परिवार की मदद करे, हमारी मदद करे। तो मतलब देखो ना, बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ काम करने के लिए जाता है, और उन्होंने ऐसा काम कर दिया। तो हमारा शक है शायद उसकी हत्या ना कर दी हो, या फिर भाई उन्हें कहीं बांध जुड़ का घेर दिया, सुनने में आया कोई जंगलों में घेर दिया या कहीं समुद्र में कर दिया, कुछ भी। मतलब अभी इतना वो नहीं है, लेकिन बच्चा 4-5 जिससे गायब है। तो वहाँ आपका किसी से बातचीत चल रही है, कोई संपर्क हो रहा है? हाँ, हमारे यहाँ कल बच्चे जो आसपास कहीं कहीं 4 किलोमीटर दूर थे, मैं प्लेन से वहां पहुंचे हैं। अपने रिश्तेदार थे, कुछ बुआ के लड़के थे, उन्होंने FIR आज लॉन्च कराई है वहां से।
तो वहां कार्रवाई चलेगी। देखो क्या रहेगा, अभी तक कुछ नहीं है, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई। क्या उम्र थी अभिषेक की? उम्र क्या है? ये कोई 22-23 साल उम्र थी, हमारे लड़का था। और ठीक समय में बाहर चला गया था, बढ़िया अभी जॉब कर रहा था स्टोर पे, पैसे भी भेजने लग रहा था, कुछ मतलब ठीक चल गया था काम। तो अभी यह घटना घट गई, बड़े दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से भी मांग है, विधायक जी से भी मांग है, एमपी साहब से भी मांग है, गरीब परिवार की मदद करे, बच्चों को ढूंढने की इसमें कोशिश करे सरकार द्वारा अपने लेवल पर। एमपी साहब से भी हम मिले थे कल, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, हमने सारे कागज एमपी साहब को भी दिए, सुबह भी एमपी साहब से बात हुई भी हम इस मामले को सरकार के लेवल पर ले जाएगा और पूरी मदद करेंगे। अभी भी ये कह रहे थे भी 1 बजे तक इसका क्लियर हो जाएगा जो भी है। तो हम तो जितने भी आपका चैनल देख रहे हैं 9PM और तमाम मीडिया के जो साथी हैं, जितने अपने भाई आसपास के यार दोस्त रिश्तेदार बाहर विदेश में अमेरिका गए हुए हैं, भाई इस हमारे भतीजों को ढूंढने की पूरी मदद करें, और इस मामले में भाई पूरी मदद करें। हो सका बच्चा हमारा जीवित हो सका भाई चोट चाट लग नहीं, शुभ 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 सोचो, जहां भी है जिस भी हालात में है वो ठीक ठाक हो। भगवान से ये प्रार्थना बच्चा कड़ी ठीक हो, या कोई बांध जुड़ का गिर दियो भाई ठीक ठाक पै जा हमारे, तो ये प्रार्थना भाई न्याय मिलना चाहिए। बड़ा दुख की बात है, अफसोस है इस चीज का। बच्चे वहां जहाँ पढ़ाने अरुण यू काम करया, 100 कोस का आदमी मिल जाए उसको भी बड़ी खुशी हो, भी हमारा भाई है, या हरियाणा का आदमी हमने कड़ी शिमला में या कहीं दूरी हरिद्वार में क्या ऐसा मिल जाए, बड़ी खुशी हो भी कहाँ गए तो। और इन्होंने गांव के लड़कों ने हमारे भतीजे के साथ ऐसा कर दिया, मार पटाई करी। पड़ोसी ने देखा भाई पूरी मार पटाई कर रहे थे ये, कुछ गांव के 2 बच्चे और भी गए, उन्होंने भी रोकने की कोशिश करी, तो वह रोक नहीं पाए, उन्होंने मार पिटाई करके शायद कुछ ऐसा गलत काम कर दिया। यहाँ के जो ग्रामीण है वो इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण से भी मिले हैं, करनाल के सांसद संजय भाटिया से भी मिले हैं, और मांग की है कि भारत सरकार इस मामले में दखल दे ताकि अभिषेक के बारे में पता लगाया जा सके। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अभिषेक के बड़ा भाई विशाल इस वक्त हमारे साथ है। विशाल, किस तरह की क्या शुरू में जानकारी मिली थी? शुरू में जी रात को 10 बजे के आसपास मेरे पास यूएसए से कॉल आती है, भाई घर परिवार सब ठीक ठाक है। मैंने बोला भाई हाँ सब ठीक ठाक है। आग भाई अभिषेक के बारे में कोई सूचना मिली है तेरे को? मैं कहा, भाई मेरे को तो कुछ किसका फोन आता है? वहीं से विदेश से आता है जी, अपना भाई रहता है। अच्छा। तो उसने फोन किया मेरे पास, भाई अभिषेक के बारे में तेरे को कोई सूचना मिली है? मैं कहा, भाई मेरे को तो कोई सूचना नहीं मिली इस बारे में। भाई उसके साथ वहाँ पे जो अपने गाँव के लड़के रहते थे, राजपूत समाज से अपने वो, तो भाई वो उन्होंने उसको कॉल करके बुलाया। वो उनसे 2-3 किलोमीटर दूर रहता था। भाई आजा इधर हमारे पास आ जा। तो वो उनके पास चले गया। वहाँ जाने के बाद कोई बातचीत हुई उनकी आपस में, तो उन्होंने उसके साथ 4-5 घंटे का मारपीट किया है। मारपीट करने के बाद भाई ये भी नहीं पता जिसको जान से मारा है या इसको जान से छुड़ा है। फिर मारपीट करने के बाद जी उसको उठा के गाड़ी में ले गए हैं अपने साथ। तो मेरे को तो उसने सूचना दी, भाई तेरे को घर पता है? मगर मेरे को घर तो किसी को इस बारे में नहीं पता। भाई इसको यहाँ पे ऐसे करके ये कांड हो गया है। फिर मैंने 1-2 जगह और फोन किया जी, तो वहाँ से मेरे को यही सूचना मिली है। तो भाई यहाँ हमारे पास भी कॉल आई है वहाँ से आसपास से, भाई यहाँ जिस रूम में था ये, यहाँ आवाज रोड़ा रब्दा हो रहा था, भाई यहाँ ऐसे ऐसे बात हुई है। उसके बाद कोई संपर्क नहीं है। जो हमारे गाँव के हैं, राजपूत समाज के हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई हमारा उनसे पुराना झगड़ा था। यहाँ हमारा गांव में भी उनसे बहुत अच्छा भाईचारा है जी। पूरे राजपूत समाज से यहाँ राजपूत समाज बैठा है जी अपना, पूरा अच्छा भाईचारा है जी हमारा। कोई वो नहीं थी भाई, कोई हमारी पुरानी रंजिश थी उनकी, कोई रंजिश वाली बात नहीं थी। वो गाँव के नाते भाई हमारे गाँव के हैं, अपने भाई हैं, उनके पास इसलिए रहता था। भाई चलो कोई बात नहीं, वैसे तो रहता अलग था उनसे। वो मैं बुला लिया फोन करके, भाई तू आजा हमारे पास, चले गए उनके पास। भाई ये नहीं पता आगे जी उन्होंने क्या किया, उसके साथ क्या दुर्घटना घटी है जी, क्या किया। भाई हमारे को ये सूचना भी जब उन्होंने उसके साथ मारपीट किया है और भाई शूट आउट भी किया है उन्होंने। कमरे से गोली की कमरे से भी गोली की आवाज भी आई है। बाकी आगे पता नहीं जी, आगे क्या आगे से ना तो उनके संपर्क हो रहे हमारे से जी, उनके फोन स्विच ऑफ है, वो वहाँ से फरार है, घर से भी फरार है जी। वो वहाँ पे घर से अपना सामान लेके जी कम से कम लगभग 5-6 या 7 आदमी है वो, जो साथ फरार है, सारे फरार है जी। मैं लड़के का ताऊ हूँ जी। यार हमने तो बहुत ज्यादा पता लगा, हम तो खां कुछ चले गया जी, लुट गए हम तो इस जिंदगी से। ये अब इतना पैसा लगा के भेजा था, सारा कुछ भी हमारे पास रहा, बच्चा भी मार दिया। पता लग रहा कोई गोली मार दी, कोई कर दिया, कोई बच्चे का कोई पता नहीं लग रहा जी। कोई सुराग नहीं चल रहा बच्चे को।
जान से मार दिया, क्या करे जी। ना कोई गांव का बता रहा, ना कोई बता रहा जी। किसी तरह हमारे बच्चे का पता लगे, बस, और कुछ यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पे, भाई हमारे बच्चे का पता लाओ किस तरह सूचना मिली आपको बाबा? मैं तो यही सूचना मिली, हमने तो गाँव में सुनी, मैं बस्ताड़े गाँव गुआंढपणे में। भैया हमने इस चीज का नहीं पता, कलरम के आदमी बताए गए पूरे के बच्चे थे ना, आगे कुछ मिला वो रिश्तेदारी का नाता ला ले, भाईचारा ला ले, और हमने कोई सूचना नहीं मिल रही, आगे उसकी कोई खबर ही नहीं चल रही किसी बात की भी। हम भी 2-3 दिन उड़ी बैठे। सरकार से क्या मांग करोगे? मांग तो ये करे मेरा बच्चा टोया जाओ, और मांग तो कोई और चीज की तो मांग नहीं भाई, किसी डाल भी हो पै जाओ।